दिसंबर का महीना है और साल का ये लास्ट माह आ चुका है। 2020 कब आया और कब चला गया हमें पता भी नहीं चला। ये साल हमारे लिए इतिहास में दर्ज हो गया और हमेशा याद किया जाएगा कोरोना काल की वजह से, कोरोना संक्रमण की वजह से। तो इस साल कई लोगों की लाइफ बिल्कुल थम गई। इकोनॉमिकली पूरा विश्व मंदी की मार से गुजर रहा है। इकोनॉमी प्रत्येक देश की, प्रत्येक शहर की हिल चुकी है। परंतु इस कोरोना काल में कई चीजें हमें पॉजिटिव भी सिखाई है। परिवार के महत्व को, परिवार के साथ को, एक घर के, एक आशियाने के महत्व को, उसकी इम्पोर्टेंस को, और विपरीत समय में हमारा परिवार किस तरह से हमारे साथ रहता है, ये सभी सीख हमें इस कोरोना काल ने दे दी है। रिश्तों के महत्व को इस कोरोना काल ने हमें सिखाया है। परंतु कई लोग ऐसे भी हैं जो इस काल के गुजरने के बाद में, जब सामान्य प्रक्रिया अब हमारी शुरू हो चुकी है, तब वो पुनः वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो उन्होंने कोरोना काल में की थी। कोरोना काल के दौरान प्रकृति एकदम साफ और स्वच्छ हो गई थी, पॉल्यूशन फ्री हो गए थे हम, नदियों में जल स्तर एकदम साफ हो गया था। जो गंगा के लिए करोड़ों रुपए लगाकर हमारी सरकार उसको स्वच्छ बनाने का अभियान चला रही थी, वो स्वतः ही गंगा 3 महीने के इस लॉकडाउन में अपने आप ही स्वच्छ हो गई थी। तो ये जो टाइम पीरियड रहा, इससे हमें हर व्यक्ति को सबक लेना चाहिए। कुछ चीजें हमें आत्मसात करनी चाहिए और हमारी जो बुरी आदतें हैं, जो हमारी नेगेटिविटी है, उसको निकाल कर फेंक देना चाहिए। हर विपरीत समय व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाता है और ये समय हमें भी कुछ ऐसा ही सिखा कर गया है, कुछ खट्टे मीठे अनुभव देकर गया है। तो इस समय से हमें जरूर सीख लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको कर्क राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल बताऊंगी और मासिक राशिफल के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करूंगी। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं कि दिसंबर माह में ग्रहों की स्थिति हमारे लिए क्या लेकर आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 15 दिसंबर को ही वे वृश्चिक से धनु में प्रवेश कर जाएंगे। अगर मैं कर्क राशि वालों की बात करूं तो उनके पंचम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है और पंचम भाव से छठे भाव में यानी षष्ठ भाव में सूर्य गमन कर जाएंगे। बुध ग्रह की यदि मैं बात करूं तो वो भी सूर्य के पीछे पीछे ही 17 दिसंबर को वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे। यानी सूर्य बुध का बुधादित्य योग पहले पंचम भाव में बनेगा आपके और उसके बाद में छठे भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनता हुआ दिखाई देगा। दोनों अपनी मित्र राशि में जा रहे हैं, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना रहे हैं। इसके इफेक्ट आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। हालांकि बुध का इफेक्ट थोड़ा सा आपको डाउन मिलेगा क्योंकि बुध एक सौम्य ग्रह है, परंतु सूर्य का इफेक्ट आपको अच्छा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। तो देखिए लगभग पूरे माह मंगल ग्रह आपके मीन राशि में जाकर वक्री होकर विराजमान हो रहे हैं और आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठ रहे हैं, मित्र राशि है। तो मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं क्योंकि पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव के स्वामी का पंचम में जाकर बैठना, अपने से पंचम बैठना, यानी त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण में जाकर बैठना बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आया है। साथ ही 24 दिसंबर को मंगल जो कि मीन राशि में वक्री होकर विराजमान हो रहे, वो मेष राशि में पुनः स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। तो जब वो कर्म भाव में जाएंगे तो भी अच्छे रिजल्ट देंगे, भाग्य स्थान में आपके हैं तो भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शुक्र ग्रह की बात। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में स्वग्रही होकर तुला राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं और आपके सुख स्थान के स्वामी का सुख स्थान में ही जाकर बैठना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिलवाने वाला है। बाद में भी शुक्र ग्रह अब आपके चतुर्थ स्थान से यानी तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वहां पर शुक्र और केतु का जड़त्व योग बनने वाला है। हालांकि इसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा पर वो पंचम भाव के लिए होगा। चतुर्थ स्थान के स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना भी आपको अच्छे रिजल्ट दिलवाएगा। शश योग इस समय इस माह बनने वाला है। शनि स्वग्रही होकर बैठे और गुरु के साथ में युति कर रहे हैं। देखिए शनि और गुरु की ये युति, क्योंकि गुरु नीच के होकर मकर राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं और शनि स्वग्रही हो रहे हैं, तो
शनि और गुरु की ये युति नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रही है, तो शनि और गुरु के भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। राहु आपके 11th हाउस में जाकर बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया। यानी राहु वृषभ राशि में बैठना और आपके भाव में, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर मैं देखूं कर्क राशि वालों की, तो वो आपके 11th हाउस में जाकर बैठे हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट राहु के आपको 18 महीने लगभग देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले हम पारिवारिक स्थिति की बात करेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा। आपके दादा दादी ददियाल का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सभी लोग आपसे आकर्षित होंगे, आपकी बातों को फॉलो करेंगे, आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, आपसे सलाह लेकर कार्य करने की कोशिश करेंगे। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा ओवरऑल जाने वाला है, परंतु इस समय आपके थोड़ा सा मानसिक रूप से आपको कंफ्यूजन की स्थिति, निर्णय न ले पाना, ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस समय आपको अपने परिवार की मदद लेनी चाहिए। जहां पर भी आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, अपने परिवार की मदद लेकर, उसके बाद में उनकी सलाह लेकर उसके बाद निर्णय लेंगे तो आप सही निर्णय पर पहुंचेंगे। पैतृक संपत्ति के भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अपने से पंचम जाकर विराजमान हो रहे हैं 15 दिसंबर को। पहले तो वो 5th हाउस में बैठ रहे हैं, आधे माह तक वो 5th हाउस में बैठेंगे। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बन रहा है। फिर वो द्वितीय भाव के स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत अच्छे रिजल्ट सूर्य के आपको दिलवाएगा। कुटुंब से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बनेगी। एक अलग पहचान आप अपनी समाज में क्रिएट करते हुए दिखाई देंगे। थर्ड, आपके भाई बहनों के स्थान को यदि मैं देखूं तो बुध भी सूर्य के साथ में पहले वृश्चिक में और उसके बाद में धनु में जाकर विराजमान हो रहे हैं, यानी आपके छठे भाव में जाकर बैठ रहे हैं। देखिए, बुध का आधे महीने तक रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही 17 दिसंबर को वे आपके छठे स्थान में जाकर बैठेंगे, हालांकि सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बन रहा है, पर बुध के उस समय इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। आपको अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों में उस समय केयरफुल रहना पड़ेगा। ऐसी कोई भी बात न करें जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, ईगो क्लैश हो और आपके रिश्तों में दरार पड़ने की स्थिति आ जाए। इसीलिए थोड़ा सा उस समय आपको संभलना है। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए अपने रिश्तों को बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। माता के साथ आपकी ट्यूनिंग इस माह बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि माता के भाव के स्वामी शुक्र स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। आगे के 10 दिन तो बहुत ही अच्छी रहेगी और बाद में भी आपकी माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि माता के भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर विराजमान हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपको माँ के साथ अच्छी बॉन्डिंग दिलवाएगी, आपको बहुत सपोर्टिव बनाएगी आपकी माँ के लिए, और माँ भी आपके लिए पूरी सपोर्टिव रहेगी। आपको हर कदम पर उनका सहयोग इस माह देखने को मिलेगा। संतान पक्ष की बात करूं तो संतान के भाव के स्वामी है मंगल, जो कि अपने से पंचम जाकर बैठे हैं। संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। पढ़ाई में यदि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, यदि वो किसी भी उच्च शिक्षा से रिलेटेड काम कर रही है, सिक्योरिटी एडवाइजर है, यदि वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर रही है, तो फिर उसमें उन क्षेत्रों में उनको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बनेगी। और आप अपनी संतान के नाम से इस माह कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ आने वाले टाइम में जरूर देखने को मिलेगा। यानी संतान भाव के स्वामी है मंगल, जो कि जाकर बैठे पंचम में, तो संतान से भी आपको बहुत अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि शुक्र और केतु का जो जड़त्व योग यहाँ पंचम भाव में बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं जाकर कभी कभी भ्रम की स्थितियां भी लेके आएगा, काम में थोड़ा अटकाव लेके आएगा, परंतु मेहनत यदि वो आपकी संतान की तरफ से रहेगा तो उनको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और आपका मार्गदर्शन उसमें बेहद ही आवश्यक भूमिका निभाएगा। ननियाल से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। इस समय ये माँ आपको ननियाल से लाभ की स्थितियां दिलवाएगा, यानी मामा के सलाह से, उनके सहयोग से, उनके साथ में काम करने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में
अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। जीवन साथी की तरफ से यदि मैं कहूं तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने परिवार के साथ यानी जीवन साथी और बच्चों के साथ में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है या फिर किसी धार्मिक यात्रा पर आप जाएंगे और इससे आपके अंदर आपके इस रिश्ते में एक अच्छी बॉन्डिंग आएगी और आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती हुई दिखाई देगी, सकारात्मकता आती हुई दिखाई देगी। ससुराल वालों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, हालांकि कभी कभी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, बोलने में वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, परंतु फिर भी आप छोटी छोटी समस्याओं को अच्छे से हैंडल करके उन्हें दूर कर लेंगे और स्थितियों को पुनः सामान्य करने में भी सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। पिता के भाव के स्वामी स्वग्रही हो रहे हैं महीने के एंड में, उस समय तो आपको पिता से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। पिता के मार्गदर्शन से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सहायता मिलेगी उनकी तरफ से, और साथ ही पिता की प्रॉपर्टी में आपको बहुत अच्छा हिस्सा मिलने के चांसेस बने हुए हैं और उससे पहले भी आपको बहुत अच्छा लाभ आपके पिता की तरफ से देखने को मिलेगा। तो ये महीना आपके पिता के माता के हिसाब से बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहने वाला है, पारिवारिक दृष्टि के हिसाब से बहुत ही अच्छा शुभ फलदायक रहेगा। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। देखिए, मैं आर्थिक स्थिति की बात करती हूँ तो मैं हमेशा दो घर को देखती हूँ, 11th और सुख स्थान। देखिए, इन दो घरों से हम हमारी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो 11th भाव में पहले तो राहु का बैठना बहुत बढ़िया रिजल्ट आपके लिए लेकर आ रहा है, बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां लेकर आ रहा है। कहीं कोई अटकाव की स्थिति आपके लाइफ में आएगी तो भी आप उस अटकाव को पार करते हुए विजय की प्राप्ति करेंगे, लाभ की प्राप्ति करेंगे, ये तय है। पर लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि पहले तो स्वग्रही हो रहे हैं, तब तो बहुत ही बढ़िया लाभ की स्थितियां बनेगी। उसके बाद में वो अपने से एक घर लाभ भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना, परंतु केतु के साथ में बैठकर जो जड़त्व योग बन रहा है तो वो कहीं कहीं आपके लाभ को थोड़ा थोड़ा अटकाने की कोशिश करेगा। इस समय जो भी निर्णय लें, कोई भी काम के सिलसिले में, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी निर्णय लें कि आपको अपना पैसा काम में किस तरह से डालना है, अनर्गल एक साथ सारा पैसा न डाल दें, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में आपको अपने कार्य में पैसा लगाना चाहिए ताकि आपका वो इन्वेस्टमेंट डूबे ना, आप उसका मूल्यांकन कर सकें और जैसे जैसे लाभ की स्थितियां बने आप अपने पैसे को डालते जाइए, बढ़ाते जाइए इन्वेस्टमेंट, तब आपके लिए लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेगी। एक साथ पैसा इन्वेस्ट किया तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए और वो उस नुकसान की भरपाई आप न कर पाए, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। सुख स्थान के स्वामी भी शुक्र है, यानी लाभ भाव और सुख स्थान दोनों के स्वामी शुक्र है और सुख स्थान के स्वामी का अपने घर में पहले स्वग्रही होकर बैठना और अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके सुखों में वृद्धि करेगा। इस समय आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मनोरंजन के जो भी साधन आप जुटा सकते हैं उन सब में आपका पैसा खर्च होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, आपकी लग्जरी के लिए कोई आइटम होगा, आईपैड आपने खरीद लिया, टैबलेट आपने खरीद लिया, कोई होम थिएटर आपने खरीद लिया, म्यूजिक सिस्टम आपने खरीद लिया, जो भी मनोरंजन से रिलेटेड आपके साधन हैं वो आप उनकी खरीदारी आप इस महीने करते हुए दिखाई देंगे, अपने सुखों में वृद्धि करेंगे और अपनी लग्जरी में आप इस समय इस माह वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। यानी आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और सफलदायक रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो आपके पंचम भाव के स्वामी की बात करूंगी तो पंचम भाव के स्वामी मंगल अपने से पंचम जाकर बैठा है, यानी त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में जाकर बैठना बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए ये टाइम बहुत अच्छी मेहनत का रहेगा, पर मेहनत के साथ आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। खासकर जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, जो मैथ्स के छात्र हैं, जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर आर्किटेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए ये माह विशेष लाभदायक रहने वाला है। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे, परंतु शुक्र और केतु का जो जड़त्व योग आपके पंचम भाव में बन रहा है उस कारण से आपको थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। कहीं कहीं आपके लक्ष्य में कुछ छोटी छोटी बाधाएं उत्पन्न होगी, पर आप
फाइनली उन बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। यानी विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब हम बात करते हैं कैरियर की। तो यदि मैं कैरियर की बात करूं तो कैरियर के भाव के स्वामी है गुरु, जो कि सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं। आपके कैरियर में आपके लव पार्टनर का, आपके गर्लफ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड है या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, उनका बहुत अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा। और आप इस समय अपने कैरियर के अंदर, जो कि मैनेजमेंट की अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग लाइन से आप जुड़ रहे हैं, कोई आपका खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर कोई कंसल्टेंसी सर्विस से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई सोने आभूषणों का कोई आपका व्यवसाय है, तो उन सभी में आप अपना कैरियर ट्राई कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इन सभी फील्ड्स में देखने को मिलेंगे। आजकल जो आप सोने गहने की शॉप लगाते हैं, आभूषणों की खरीदारी करते हैं, उनकी भी एक डिप्लोमा कोर्सेज और अलग अलग तरह के कोर्सेज निकल गए हैं। उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी आपको बहुत अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये टाइम आपकी बहुत अच्छी सक्सेस करेगा। साथ ही आप अपने ज्ञान को भी इस समय बढ़ाएंगे। इस समय आपका आध्यात्मिकता में भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसमें भी रुचि बढ़ेगी। दान पुण्य, परोपकारिता, मानव सेवा, इन सभी भावों से आप ओतप्रोत रहेंगे और लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे, जिससे समाज में एक अलग स्थान, अलग मकाम, एक रेपुटेशन आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो आपको इस समय भूमि से रिलेटेड काम करना चाहिए। यदि आपका प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई काम है, भूमि से रिलेटेड काम है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम है, इंजीनियरिंग यदि आपने कर रखी है और किसी आईटी बड़ी कंपनी में आप कार्यरत हैं, साइंटिस्ट से रिलेटेड आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे अचीवमेंट इस समय प्राप्त होंगे। यदि इन क्षेत्रों में आप कार्यरत हैं और आपका कोई व्यवसाय है या जॉब है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अपना खुद का कोई ठेकेदारी का काम है, कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग यदि आपने कर रखी है, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता इस समय देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आप यदि उच्च प्रशासनिक पद यानी पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब भी यदि कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे प्रमोशन के चांसेस बॉस से, अधिकारियों से, गवर्नमेंट से मिलने के चांसेस बने हुए हैं। यानी ये साल आपके लिए बहुत अच्छे अचीवमेंट भरा रहेगा। ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। दिसंबर माह में आप जो भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, उन एफर्ट्स का बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखूं तो कर्क राशि वालों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो सप्तम भाव के स्वामी हैं शनि, शशि योग बना रहे हैं, स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, गुरु के साथ में बैठ रहे हैं। ये टाइम आपके जीवन साथी के साथ में मिलकर काम करने का रहेगा। उनको पार्टनरशिप में डालिए। कोई काम अगर कर रहे हैं, दोनों का फील्ड सेम है या फिर आपका कोई ऐसा व्यवसाय है जिसमें वो आपकी मदद कर सकते हैं, तो आपको उनकी मदद जरूर लेनी चाहिए। उनकी यदि आप मदद लेते हैं तो आपका काम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। उनके नाम से कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप करते हैं तो भी आपको लाभ की स्थितियां देखने को मिलती है। ये टाइम आपके जीवन साथी के साथ में मिलकर चलने का है। इस समय आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग से बनेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे, जिससे आपको हर फील्ड में सक्सेस हासिल होगी। आपके लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा। लव रिलेशनशिप में आप अपने लव पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे के कैरियर को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे के भविष्य की चिंता करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की ज्यादा से ज्यादा आप चेष्टा करेंगे। ये टाइम आपके लव रिलेशनशिप और जीवन साथी के हिसाब से बेहद ही अच्छा और खास रहने वाला है। नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है, तो आपके जीवन साथी के सहयोग से आपको गवर्नमेंट जॉब में भी हेल्प मिल सकती है। इस समय आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पढ़ाई में भी बहुत अच्छा अचीवमेंट आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है गुरु, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, बहुत बढ़िया बैठे हैं। स्वास्थ्य में एकदम से सुधार आएगा, परंतु सूर्य और बुध का एक साथ जाकर रोग भाव में बैठना, हालांकि ये आपके रोगों में कमी लाएगा। आपको बहुत लंबे टाइम से लोन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, शत्रुओं का नाश करेगा। परंतु
सूर्य और बुध से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। नर्व सिस्टम यानी बीपी फ्लक्चुएट होना, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, आंखें वीक हो जाना, आईसाइट की कुछ प्रॉब्लम हो जाना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको घेर सकती है। बड़ी समस्या आपको होने की कोई संभावना नहीं है, परंतु छोटी मोटी समस्याओं से भी आपको बचकर रहना चाहिए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम अगर आपको अपनी त्वचा से रिलेटेड, यदि आपको अपने नर्व सिस्टम यानी बीपी से रिलेटेड, यदि आपको अपनी आंखों से रिलेटेड होती है, तो तुरंत डॉक्टर की परामर्श लें और उसके हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि आप टाइम सर उस डिजीज को पकड़ते हुए उसका इलाज प्रॉपर करवा के इस डिजीज को खत्म कर सकें। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। पहला सुख निरोगी काया, लाभ स्वास्थ्य में कोई भी लापरवाही आपको इसमें नहीं रखनी है। तो ये था कर्क राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब हम बढ़ते हैं उपाय की तरफ। देखिए, हर दृष्टि से कर्क राशि वालों के लिए ये महीना बहुत बढ़िया है। आप इस महीने ज्यादा से ज्यादा श्री यंत्र की पूजा आराधना कीजिए। देखिए, शुक्रवार के दिन श्री यंत्र को पंचामृत से अभिषेक कीजिए, स्वच्छ जल से धो पहुंच के उस पर कुमकुम और अक्षत चढ़ाइए। उसके बाद में उसके सामने बैठकर श्री सूक्त का पाठ कीजिए। ये आपके इस अच्छे समय को और अधिक अच्छा बनाएगा, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को और अधिक इंप्रूव करेगा। माँ लक्ष्मी को का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और स्थायी लक्ष्मी का निवास आपके घर में होगा, क्योंकि श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए श्री यंत्र को अपने पूजा कक्ष में जरूर रखें। पहला तो ये उपाय। दूसरा उपाय, रोगों से रिलेटेड अगर आपको थोड़ी सी भी समस्या हो रही है, जैसे सूर्य और बुध की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सूर्य देव को अर्घ दें और गणेश जी की पूजा आराधना जरूर करें। कोई भी आरती करें, कोई भी पूजा करें तो पहले गणेश जी को वंदन करें, ओम गंग गणपति नमः का जाप करें मनी मन उनको वंदन करके, और उसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करें। सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ दें, जिससे आपकी छोटी मोटी कोई समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो ये उपाय थे जो कि आपको इस माह करने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।